और अब बात ओवैसी की माफिया फैंटेसी की, क्योंकि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे ओवैसी इन दिनों यूपी में अपने उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें माफिया और बाहुबली के सिवाय कोई नजर नहीं आ रहा। शनिवार को ओवैसी प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने अतीक अहमद को लेकर कई कसीदे पढ़े और अतीक अहमद के घर, उस घर पर गए जिसे बुलडोजर से ढाया गया था। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्यों ओवैसी को अतीक और मुख्तार के सिवाय कोई और वंचित और शोषित नजर नहीं आ रहा। ओवैसी का माफिया फैंटेसी, ओवैसी के दो यार, पहला अतीक, दूसरा मुख्तार। बाहुबली हुए मेहरबान तो ओवैसी बनेंगे पहलवान। देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर चुनाव आयोग तक इस बात को लेकर परेशान है कि कैसे राजनीति को नीट एंड क्लीन किया जाए, कैसे आपराधिक छवि वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। लेकिन जहां एक तरफ प्रयास हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी में अपनी जमीन तलाशने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी माफिया और बाहुबली के दम पर चुनाव जीतने में लगे हैं। वो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे उम्मीदवार खोज कर ला रहे हैं जो या तो जेल में बंद है या फिर उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसा ही एक नाम है अतीक अहमद का, जिन पर करीब 90 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं और लंबे समय से साबरमती जेल में बंद है। और दूसरे हैं मुख्तार अंसारी, जिन पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और बांदा जेल में बंद है। अब इन दोनों के जरिए असदुद्दीन ओवैसी यूपी जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। अब बोलो, ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? जोर से बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। नहीं, तुम्हारी आवाजों में दम नहीं। हमने सच कहा या झूठ कहा? अगर सच कहा तो नारा लगा हमारे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अतीक अहमद, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सवाल बड़ा है कि ओवैसी को क्या यूपी में मुख्तार और अतीक अहमद के अलावा कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा, या फिर वो ऐसे ही नेताओं की तलाश में है जिससे वो सांप्रदायिक वाली पॉलिटिक्स कर सके। सारी बंधुओं की चाहत है, अतीक अहमद के परिवार को शामिल कर लिया आपने। ऐसे कितने माफियाओं और तथाकथित माफियाओं को सुनिए, जितने मुख्तार साहब की बात कर रहे हैं ना आप, वो अभी उनसे कोई बात नहीं हुई है। अब जहाँ तक माफिया की आप बात कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी में 100 विधायक हैं, उनको क्या लोकप्रिय नेता बोलेंगे आप? अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पहले ही ओवैसी की पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और अब उनकी नजर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों पर है। प्रयागराज में ओवैसी अतीक अहमद के उस घर पर पहुंचे जिसे बुलडोजर से ढहा दिया गया था, जो बताता है कि ओवैसी कैसी सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। मुख्तार अंसारी पर वो डोरे डाल रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। चर्चा है कि विजय मिश्रा से लेकर धनंजय सिंह तक उनकी नज़र है। वो इन बाहुबलियों और दागियों को सियासी संबल और अपनी पार्टी का सिंबल देकर उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, लेकिन बदले में उनके रुतबे और रसूख के सहारे कई सीटों पर उनके प्रभाव वाले वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का अतीक प्रेम यहीं खत्म नहीं होता। ओवैसी 20 सितंबर को अतीक अहमद से मिलने साबरमती जेल पहुंचे, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। गौरतलब है, ओवैसी ने यूपी में 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके टारगेट पर 19% मुसलमान हैं, जिसे रिझाने के लिए वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। अयोध्या को फैजाबाद बता रहे हैं, संबल को गाजियों की धरती, तो प्रयागराज को इलाहाबाद। लेकिन सवाल बड़ा है कि ओवैसी ये सब करके किसे फायदा पहुंचा रहे हैं। तैयारी तो शुरू हो चुका हम लोग का, और भी ज़्यादा मजबूत से तैयारी करने के लिए हम लोग का बूथ समीक्षा शुरू हुआ। हर जात हर वर्गों को लेकर सब समीकरणों को एक साथ में जुड़ा के हम लोग और तेज़ी से हम लोग चुनाव में जाएंगे। इसीलिए बूथ समीक्षा हम लोग इसलिए तैयार किया कि बूथ को कैसा हम लोग मजबूत करेंगे और भी ज़्यादा कैसा मजबूत होगा। सितंबर महीने में ओवैसी का दूसरा बड़ा दौरा है, जहाँ पहले दौरे की शुरुआत उन्होंने भगवान राम की नगरी अयोध्या से की, वहीं दूसरे दौरे की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से की है। और अब ओवैसी का ये कारवां 26 सितंबर को कानपुर पहुंचेगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन के
प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कानपुर का रुख कर रहे हैं और कानपुर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े शहरों का रुख किया जा रहा है और AIM-IM के लिए सियासी रुख भी भापा जा रहा है। ये अकील कंपाउंड है कानपुर का, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी को कल आना है और रविवार को उनकी एक जनसभा है। शहर भर के शोषित, वंचित और बुद्धिजीवी लोगों को इसी ग्राउंड में बुलाया गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि ओवैसी सिर्फ बाहुबली या माफिया को टिकट देंगे या फिर उस सोशल वंचित लोगों का भी भला करेंगे जिसके नाम पर ओवैसी जिले दर जिले घूम रहे हैं। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से वीरेश पांडे और कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।